सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। लेकिन हुजूर ने भी सहाबा से पूछा, भाई वो तो लड़ने आ गए हैं, अब क्या करना है? तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर करना वो है जो आपने फरमाना है। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर तलवारों को तो जंग लग गया है। और जनाब अली शेर खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा गल आता मौला कायनात फरमाने लगे, हुजूर अली और तलवार ये तो रिश्ता ही बड़ा पुराना है, तैयारी करें। हुजूर का ख्याल था कि अंसार भी तो बोले ना, कि तो सब मुहाजिरीन बोल रहे हैं। अंसार को जब समझ आई ना कि इशारा हमारी तरफ है, तो हजरत साद बिन उबादा उठे, कहने लगे, हुजूर आपका इशारा हमारी जानब है? तो मैं हाँ। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश्की पे भी लड़ेंगे और दरिया में भी लड़ेंगे। हुजूर इंसानों से भी लड़ेंगे और आप हुक्म देंगे तो जिन्नों से भी लड़ेंगे। वो बैठे तो हजरत मिकदाद उठे और कमाल कर दी, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप हमसे इरादा पूछ रहे हैं? हम कोई हजरत मूसा की कौम है जो अपने नबी से कह देंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े? सोनिया, हम आपके साथ लड़ेंगे और आपके कदमों पे जाने भी कुर्बान करेंगे। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुंदर में, और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान, हुजूर दुआ कर दे, गरीबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी हाल में है, बेहतर है। करते हैं हुजूर, नहीं दुआ कर दे। फरमाया तुझी हाल में है। तीसरी दफा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी। 4 बकरियां थीं, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई। कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गईं, फिर ऊंट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई। फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था। अब लेन देन के मामलात थे, अब जरा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा। पहले 5 नमाजें मस्जिद में, फिर जोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। फिर जोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं। फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते। ज़कात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ज़कात मुकर्रर हुए। 5 ऊंटों पर 1 बकरी, ये ज़कात ठहरी। अब जब गए ना, ऊंट गिने और बकरियां गिनने लगे। ओहो, 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था? दुआ किसने फरमाई? ओहो, इतना? मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए। ओहो, बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए। तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत। इनकार नहीं किया, कहने लगे हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेअदबी हैं। वहां ठहर जाओ, सोचता हूँ, समझता हूँ, गौर करता हूँ, ये जुमले भी वहां तो हीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे। वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नू साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए। कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले सालबा की बात बताओ। पता था ना पहले साल? हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी। फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 2 बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया है, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था? मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए, लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की,
हुजूर वो मैंने कहा था हजरत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बताओ, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे। फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विशाल हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विशाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सियाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा, कहने लगे अंस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई? तो जनाब अंस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया है कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सियाबी ने। इधर रुख फेरा तो हजरत अनस कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफा के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमजोर हूँ। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों तिजारत करो, लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम वान तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो। सौदा खरीदने जाते हैं ना, रेडी वाला बेचारा क्या कहेगा? कम से कम गरीब आदमी का ना 1.5-2 किलो फल सारा दिन चखने वाले ले जाते हैं। ये किस भाव है? उठा लिया। वो किस भाव है? उठा लिया। क्या तमाशा है, क्या तरीका है। और फिर तर्ज कर रहे होते हैं वहां खड़े हो, कहते हो कल दे रखे नहीं, आज ताजा नहीं गया। क्या यार आप छोड़ दे, वो गरीब आदमी है, उसकी बचत क्या है? 200-400 500 1000। वहां भी अपने मुनब्बे ताबी बुजुर्ग है, वो कहते हैं मेरा एक दोस्त था तो 70 साल जिंदगी उसने गुनाहों में गुजारी, फिर अल्लाह ने उसे तौफीक दी तो वो नेक हो गया। और आप फरमाते हैं फिर अगले 70 साल मैंने उसे वाकई नेक ही देखा। उसने वक्त पे नमाज पढ़ी, वक्त पे रोजा रखा, उसने वक्त पर इबादत की। पिछले 70 साल के गुनाह भी उसके बड़े खौफनाक थे, उसमें ऐसे ऐसे बड़े पाप थे कि अल्लाह अलमान व लफीज, अल्लाह बचाए। लेकिन फिर जो अगले 70 साल थे वो सोने भी बड़े थे, साफ भी बड़े थे। फिर मैंने उसे फजर की अजानें देते भी देखा। फरमाते 70 साल उसके, वो 70 साल उसके, ये इतनी लंबी अल्लाह ने उसको उम्र दी। आप फरमाते जब उसका इंतकाल हुआ तो मेरे दिल में रोज ख्याल आता, तो मैं रोज दुआ करता कि या अल्लाह मुझे पता चले कि तूने उसके पिछले 70 साल वाले माफ कर दिए, मुझे कभी पता चल जाए तो मेरा दिल ठंडा हो जाए। क्योंकि वो गुनाह भी इतने इतने खौफनाक थे कि वो बड़े सख्त थे, बयान नहीं किया जा सकता। आप फरमाते अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और वो मुझे ख्वाब में मिल गया। मैंने पूछा बता क्या बना? तो कहने लगा सारी माफी मिल गई, एक नहीं मिली। वो क्या? कहने लगे मेरे पड़ोसी की छड़ी उसके दरवाजे के आगे पड़ी थी, तो मैं एक रात निकल रहा था अपने घर से, तो वो छड़ी मैंने उठा ली कि रास्ते में कुछ जानवर सताए ना। फरमाते बगैर उसकी इजाजत के उसके दरवाजे पे पड़ी हुई छड़ी मैंने उठाई थी। सारा रब करीम ने 70 साल के गुनाह माफ कर दिए, लेकिन फरमाया ये हुकूकुल इबाद का मामला है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं मुझसे कहने लगा, फरिश्ते कहने लगे सारी माफी है, पर एक कोड़ा
कब्र में तुझे खाना पड़ेगा उस छड़ी के सबब से जो किसी की गली में बगैर उसकी इजाजत के उठा के ले गया तू। मुझे पता था उसकी यार वो यही रखता है, जब बाहर निकलता है तो उठा लेता है, मैंने उठा ली। फरमाते एक कोड़ा फरिश्तों ने मारा था मेरी कब्र पे और 100 दिन मेरी कब्र में आग भड़कती रही है, 100 दिन। अब अल्लाह ने मुझे फजल किया है और माफी मिली है। शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं इत्र बेचता था, अत्तार इत्र फरोश को कहते हैं। मैं इत्र बेचता था तो मेरी दुकान पे एक बुजुर्ग आए जो मेरी तौबा का सबब बने। बाबा जी सीधे साधे थे, खुशबू बड़ी महंगी महंगी, मैंने उस दौर के जो आप अपने लफ्ज़ों में समझ लें जो ब्रांड थी ना, ज़्यादा महंगी खुशबुएं थी, जो बादशाह वजीर मशीर माल उस तरह की खुशबुएं मैंने रखी हुई थी। तो बाबा जी आए तो कभी एक शीशी देखें, कभी दूसरी देखें, कभी तीसरी देखें। तो अच्छे सेल्समैन जो होते हैं वो ग्राहक से खुद बढ़ के पूछ लेते हैं क्या चाहिए। कहते मैंने आगे बढ़ के पूछा बाबा जी क्या चाहिए। बाबा जी कहने लगे पुत्र कुछ भी नहीं। तो कहा फिर देख क्या रहे हैं। कहने लगे देख रहा हूँ तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो कहते मैंने कहा जी वो क्यों। कहने लगे इतना माल जमा किया है, जब तू मरने लगेगा कभी ये वाली बोतल याद आएगी, कभी ये वाला शोकेस याद आएगा, कभी ये वाला, नहीं समझ आई, यानी कभी यूबीएल वाला अकाउंट याद आएगा, कभी मुस्लिम कमर्शियल वाला, अब आ गई ये समझ, कभी वो जनाब वो HBL वाला याद आए, ऐसे मरेगा। तो कहते हैं मैं दुनियादार था, मुझे गुस्सा आया, मैंने बड़े अलग और तंजिया लहजे में कहा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी। कहते हैं बाबा कहने लगा बेटा इधर आना पास। मैं सेन में आया, वो जमीन पे लेटा, उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। मेरी यूं निकले अरश फरिश्ते बांगा मिलिया नहीं ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा नहीं उभरा, ये तो मर गया ही कोई हो, ऐसे निकलेगी मेरी। कहते हैं उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। मैंने कफन दफन का बंदोबस्त किया, सारी रात मैं सोचता रहा ये भी मंजर होता है दुनिया में, इतनी आसानी से शख्स चला गया। फरमाते हैं बस फिर मैंने भी सुबह खैरात की, कारोबार को उतना किया जितनी मुझे ज़रूरत है, और फिर मैंने भी अपना ज़्यादा वक्त अपने रब की रज़ा के लिए गुजारना शुरू किया। अजीज़ दोस्तों, दुनियावी मालो मता का प्यार खौफ पैदा करता है, खौफ। सलाम फेरते काबू बकर, मैंने जो 3 दफ़ा कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं। हमने ना सारी ज़िंदगी सुना है कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, कि जब हुक्म आ जाए तो फिर हुक्म मानना है, अदब। पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने निराला ही काम किया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कराने गए, फरमाया ना देर से आया तो जमात करा लेना। असर की नमाज का वक्त हो गया, सैयदना बिलाल हबशी ने इकामत पढ़ दी, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हो गए। उतनी देर में हुजूर भी आ। नमाज में लुकमा वो देगा जो नमाज में शामिल हो, टूटियों पे खड़ा बंदा लुकमा नहीं देगा, पहले वो आके अल्लाहु अकबर कहे शामिल हो फिर लुकमा दे। हुजूर आए, सहाबा ने हाथों पे हाथ मारने शुरू किए, इतला कर रहे हैं कि लोगों हुजूर आ गए। सरकार अगली शब के करीब पहुंचे तो जनाब सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज, लोग तो बगैर नमाज के अदब करने पर इतराज करते हैं। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, नमाज पढ़ा रहे थे, उन्हें पता चल गया ना हुजूर आए हैं, तो एक कदम नमाज से पीछे हटा लिया। नमाज पढ़ा कि मैं तय वाल देखा और मैनू काबा भुल गया, हुण भुल गईयां नहीं सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक कदम पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर पढ़ाओ नमाज। फिर दूसरा कदम पीछे हटाया तो फरमाया पढ़ाओ नमाज। तीसरा कदम पीछे हटाया। हमने आज तक यही सुना है कि हुक्म हो जाए तो हुक्म मानना, अदब। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर 3 दफा हुक्म आया पर पीछे हट गए। हुजूर मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई। नमाज के सलाम के बाद ना हदीस में मुख्तलिफ हुक्म आया, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, मुख्तलिफ अज़कार आए, पर हुजूर ने आज कोई जिक्र नहीं, कोई वजीफा नहीं। सलाम फेरते काबू बकर, मैंने जो 3 दफा कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं, एक दफा नहीं। कभी कभी हम भी नाराज नहीं हो जाते, तेन 100 बार ही आखे का 3 दफा जो कहा था नमाज पढ़ाओ तो फिर पढ़ाई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, हाथ दोनों बांध दिए, घुटने जमीन पे रख दिए। क्या जुमला है, क्या तरतीब है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की इतनी भी जरूरत नहीं कि मदीने वाले रसूल को नमाज पढ़ाए, मैं इतना भी जरूरतमंद नहीं हो गया हुजूर, मैं कैसे आपके आगे खड़ा रहता। यानी ऐन नमाज की हालत में, ऐन हालत नमाज में भी अदब। नमाज पढ़ा के मैं तय मर दे, उनका वह भूल गया,
मैनू भुल गई नहीं सब सौम सलाता इक्को यार दा फिक्र पिया। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूँ, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूँ, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूँ या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निगार है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं। तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौजे कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विशाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है, ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे, रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते, और थोड़ा वक्त गुजरने दे जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें व्यवस्था की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है, मैंने सुना है आप मकरूज हैं,
कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें, आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता है। ये कनीजा है, इतना मारा उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इजराइल रूह निकालने आए तो हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी, वापिस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हजरत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूं, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हजरत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज्यादा थी ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज किया गया हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हजरत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है, फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिज्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार का है। हकीकत होती है, बहाना होता है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से।
کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے.